राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हम महिला दुष्कर्मों में नंबर 1 हो गए। मैं शेखावाटी की जमीन से राव शेखा का वंशज हूँ। मैं रड़ावता के अंदर 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी महिला के सम्मान के लिए। मेरी नजर के अंदर सचिन पायलट गद्दार नहीं है। महिलाओं के साथ, अबलाओं के साथ, नौजवान के साथ कहीं भी अत्याचार होगा, नाइंसाफी होगी, जब तक शरीर में सांस रहेगा, दिल धड़केगा, तब तक बोलूंगा, लड़ता रहूंगा। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी के बाद राजस्थान की राजनीति गर्म होने लगी है। राजस्थान की राजनीति में हर तरफ एक ही चर्चा है, राजेंद्र गुढ़ा और सिर्फ राजेंद्र गुढ़ा। राजेंद्र गुढ़ा हमारे साथ हैं बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। गुढ़ा साहब, चीज जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही घंटे पहले आप मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा क्या हो गया, क्या कह दिया सर राजेंद्र गुढ़ा ने? मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान में हम महिला दुष्कर्मों में नंबर 1 हो गए। और हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जनता ने हमें चुन के भेजा था कि आप जाएं राजस्थान की विधानसभा में। महिलाओं की इज्जत है, उनकी हिफाजत है, बुजुर्गों की है, नौजवानों के साथ, ये हम न्याय करने के लिए आए थे। और मैंने इतना ही तो कहा था कि राजस्थान में हम नंबर 1 हो गए अपने गिरिबान में झांके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शेखावाटी की जमीन से राव शेखा का वंशज हूँ। मैं रड़ावता के अंदर 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी महिला के सम्मान के लिए। 3 पीढ़ियां हमारी, एक सिर्फ महिला के सम्मान के लिए। वो डीएनए मेरा, मैं चुप नहीं रह सकता। उसी महिला सम्मान के लिए, उन्हीं के अधिकारों के लिए, उन्हीं की सुरक्षा के लिए क्या पूर्व मंत्री हो गए, मंत्री नाम कट गया? साहब, मैं कह रहा हूं कि 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। 3 पीढ़ियां राव शेखा रड़ावता में शहीद हुए थे, 3 पीढ़ियों के साथ। और दुनिया भर की एक महिला का सम्मान के मामला था। तो इस मामले के अंदर मैं जहां तक समझता हूं, जनता ने हमें चुन के बेचा है। क्या कहा था मैंने कि हमें इनको ठीक करना चाहिए। दिव्या मदेरणा नहीं कहा क्या? परशुराम मदेरणा जी की पोती दिव्या मदेरणा, उसने कहा था कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। हम माननीय विधायक है वो। क्या एक घटना है क्या? हिंदुस्तान में 1 नंबर पर आगे डूब मरने की बात है हमारे लिए। निकल गई मन से बात, दिल से चलता होगा, दिमाग से चलता नहीं, कह दिया। मन की बात जुबान पे आई तो आप पूर्व मंत्री हो गए। गहलोत साहब को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है, 2 बार। दूसरे बसपा विधायक दल का नेता था। राजस्थान की अच्छाई के लिए, यहाँ की जनता की भलाई के लिए सरकार अच्छे फैसले लेगी। ये सरकार ने अच्छे फैसले, अफसोस है, एक फैसला तो आज देख रहा हूँ, बाकी देख ही रहे हैं क्या है। अच्छा, गुढ़ा जो हैं वो संकट मोचक हुआ करते थे, मुख्यमंत्री ने भी कहा, अचानक आलोचक कैसे हो गए? देखिए, जहां कहीं भी किसी के साथ अन्याय होता है तो चुप नहीं रहा जाता। मेरी नजर के अंदर सचिन पायलट गद्दार नहीं है, निकम्मे भी नहीं है। 21 सीटों से आपको मेजोरिटी में 100 सीटें 99 सीटें बना दी उन्होंने, तो निकम्मे कैसे हो सकते हैं? नकारा भी नहीं है बात में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया है, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हिमाचल में, पूरे हिंदुस्तान में। और यहाँ आप उनको क्या क्या बोल रहे हो? पायलट साहब को क्या क्या नहीं कहा? मेरे अंदर पायलट साहब जितना धैर्य नहीं है। टूट गया धैर्य? मेरा धैर्य पायलट साहब जितना नहीं है। अब जरूरी थोड़ी, सबका अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। उनमें कैपेसिटी ज्यादा है सहन करने की, मेरे अंदर इतनी नहीं है। तो अब गुढ़ा जी का रुख किस तरफ है? पायलट के साथ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे? जहां भी, कहीं भी यदि महिलाओं के साथ, अबलाओं के साथ, नौजवान के साथ कहीं भी अत्याचार होगा, नाइंसाफी होगी, जब तक शरीर में सांस रहेगा, दिल धड़केगा, तब तक बोलूंगा, लड़ता रहूंगा। नहीं, मेरा सवाल यह है कि अब किस तरफ होंगे? बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे? बीजेपी से चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। सचिन पायलट के साथ रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे? पता नहीं कांग्रेस मुझे रखेगी या नहीं रखेगी।
ये पता नहीं। अब उनका काम हो गया, जरूरत नहीं है शायद उनको। इस आखिरी सत्र के आखिरी दिन में उन्होंने ये किया, पहले करते तो पता चलता। अब टाइम ही क्या रहा, उनको जरूरत ही नहीं है अब। लेकिन सरकार के मुखिया ने तो कहा था आपके यहाँ आकर के बर्थडे पर, बच्चे के बर्थडे पर, कि अगर आप नहीं होते तो उनकी सरकार ये कुर्सी नहीं होती। गार्जियन भी बने थे, लेकिन मैं वैभव गहलोत से पूछ लेता कि गार्जियन कैसा है, तो ज्यादा ठीक रहता, विश्वास नहीं करता। अब इससे किसको नुकसान होगा? चुनाव आ रहे हैं, सरकार को नुकसान है या राजेंद्र गुड़ा को नुकसान है? सरकार तो क्या है, अब जो चुनाव आ ही रहे हैं, राजेंद्र गुड्डा तो अपने दम से जीता है, अपने दम से। और कुआं खोद के पानी पिया है मैंने, कभी कभी टूटी खोल के पानी नहीं, कुआं खोद के पानी पिया है। और नुकसान कोई बनिएगा बेटा नहीं हो जो नुकसान माइनस प्लस देखूं। राव सेका का वंशज हूं, लड़ता रहूंगा। अच्छा, लड़ते रहेंगे आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी एक लाल डायरी की बड़ी चर्चा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी के बारे में जब आए थे, जब हम शुरू में उनके साथ, तो बड़े उनके बारे में एक इम्प्रेशन था। अब मुख्यमंत्री जी के बारे में कैसे रंग बदलते हो गिरगिट की तरह। राजेंद्र गुड्डा को उस दिन आग भी झोंक दिया था और हमने परवाह नहीं की थी कि हमारे साथ क्या हो जाता है। और वो डायरी मैंने निकाली थी। उन्होंने कहा गुड्डा तेरे को तो, मुख्यमंत्री जी ने कहा गुड्डा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए, हॉलीवुड में होना चाहिए। तूने तो वो किया जो कोई सोच नहीं सकता। लेकिन आज वही गुड्डा। क्या था ऐसा डायरी में कि गुड़ा को हॉलीवुड में होना चाहिए था? तब मुख्यमंत्री जी से पूछो, धर्मेंद्र जी से पूछो, और को से पूछो। लेकिन वो डायरी, मुख्यमंत्री जी जेल में जाते यदि गुड्डा डायरी नहीं निकाल के लाता तो। अब राज उगलेगी वो डायरी? अब टाइम बताएगा क्या होगा। अच्छा, टाइम बताएगा आपने कहा, लेकिन एक बहुत लंबे टाइम से बड़ी चर्चा रही कांग्रेस में। आपने पायलट के साथ मंच पर जाकर अपनी सरकार को कोसा, करप्शन के चार्जेस लगाए, पेपर लीक पर भी आप बहुत खुल के बोले। आपने कहा मेरे पास फाइलें रखी हैं। अब तो आपको वहां से मंत्री पद से भी हटा दिया गया है। अब वो बेबाक आवाज क्या उन सब तमाम मसलों को खोलेगी? भरत सिंह जी, मेरी जानकारी के हिसाब से राजस्थान की विधानसभा में ईमानदारी का सीट है। भरत सिंह कुंदनपुर 3 साल से विधानसभा में नहीं आ रहे। किसने पूछा उनको? जब 12 से मुख्यमंत्री जी कोटा जा रहे थे बाई रोड, भरत सिंह जी रोड पर आकर बैठ गए। कोटा रास्ता छोड़ गए नहीं, 12 में रुक गए थे। हेलीकॉप्टर सीधा जयपुर उठ के आ गए। क्या भूत है क्या वो? क्या है वो अच्छी चीजें? दिव्या मदेरणा भी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आप भी सदन में कह रहे हैं कि नंबर 1 हो गए हैं। आंकड़े भी, एनसीआर भी कुछ यही कह रहे हैं। एनसीआर के आंकड़े हैं, रोज देख रहे हैं चोरियां किस तरीके से, मंत्रियों का, बाकी के लोगों का। ये जो आरपीएससी है, भ्रष्टाचार है, महिला दुष्कर्म है, और क्या क्या है। क्या कुर्सी बचाने का परिणाम सहती रही है क्या जनता 4.5 साल में? क्या देखा आपने कांग्रेस में? आप गए, बड़ी उम्मीदों के साथ गए और एकदम से किनारे कर दिए गए। मुख्यमंत्री जी की तो 95% ताकत तो कुर्सी को हिफाजत करने में लग जाती है। वहां 95% इसी में लगे रहते हैं और दूसरा काम ही नहीं उनके पास। क्या है अगला कदम क्या है राजेंद्र गुड़ा? तो आ रहे विधानसभा सोमवार को, फिर बताऊंगा। तो ये थे राजेंद्र गुड़ा जो कह रहे थे कि मैं वहां कांग्रेस में बड़ी उम्मीद के साथ गया था, लेकिन नाउम्मीद होकर के वापस लौटा हूं। आखिरी सत्र था विधानसभा का और उसी आखिरी सत्र में उन्हें पूर्व मंत्री बना दिया गया है। उन्होंने बहुत सारे राज टाइम्स नाउ नव भारत से बात करते हुए खोले हैं। वो कह रहे हैं कि आगे चुनाव आ रहा है और चुनाव में वो दिखाएंगे कि किस किस तरह से क्या क्या वो कांग्रेस में देख कर आए हैं। जो 4.5 साल उन्होंने वहां बिताए हैं, वो अनुभव किस तरीके से पोल खोलते नजर आएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आमिल के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ नव भारत, उदयपुर वाटी, झुंझुनू।